यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में फाइनली हमको फैकल्टी पोजीशंस की वैकेंसीज देखने को मिल गई हैं। और सबसे खास बात इस वैकेंसी के बारे में ये है कि इसमें सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की ही भर्तियां नहीं हैं, बल्कि प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की भी वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन से सब्जेक्ट्स और डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसीज हैं, अप्लाई लिंक क्या है, फॉर्म्स खुल गए हैं या फिर नहीं खुले हैं, लास्ट डेट क्या होने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और सबसे आकर्षित चीज़ किसी भी जॉब की सैलरी क्या रहेगी। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं आपको बता देती हूँ कि ये वैकेंसी हमको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में देखने को मिली है, जो इंडिया की बहुत ही वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज मानी जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये सेंट्रल लेवल की आपकी यूनिवर्सिटी है। अब सबसे पहले तो आपके यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक क्या है, तो ये आपकी ऑफिशियल लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड कर पाओगे अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे। तो आपकी ये है अप्लाई लिंक, CUREC मतलब आपका यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, REC मतलब recruitment.samarth.ac.in। तो ये आपकी लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन की। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी खुल चुके हैं, आज 19 फरवरी है और लास्ट डेट इसकी 6 मार्च 2026 रहेगी, मतलब लमसम आपके पास 15 दिन ही बचे हैं। तो अगर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो तो आपको वेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज यूजुअली एंड में कुछ ना कुछ साइट क्रैशेस हो जाते हैं। तो 6 मार्च आपकी लास्ट डेट है 5:30 PM तक। लेकिन एक यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ है कि इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन तो है ही, लेकिन उस ऑनलाइन एप्लीकेशन को आपको ऑफलाइन भी सबमिट करना है। मतलब उनके हेड ऑफिस में, मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ, आपको यही एप्लीकेशन हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में भी सबमिट करना होगा, जिसकी लास्ट डेट 10 मार्च है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, रिक्रूटमेंट सेल, रूम नंबर 221, फर्स्ट फ्लोर, मतलब एग्जैक्टली उन्होंने बहुत डिटेल में इसका जो एड्रेस है वो आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप कोरियर कर सकते हो। अब हम आपके सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी आउट हुई है, कौन से लेवल पे आउट हुई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रोफेसर के लेवल पे मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में 1 वैकेंसी जैसे SC कैटेगरी में हमको दिख रही है, एसोसिएट प्रोफेसर में 3 है, स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में 3 है, फिजिक्स में 2 हैं, प्लांट साइंसेज में 1 है। तो साइंसेज में कुल मिला के इतनी वैकेंसीज निकली हैं। 4 प्रोफेसर के लेवल पे, एसोसिएट प्रोफेसर के लेवल पे 5 यहाँ पे निकली हैं। ह्यूमैनिटीज़ की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आपकी 2 और 3 वैकेंसीज निकली हैं, फिलॉसफी, उर्दू, संस्कृत स्टडीज़, इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज़। अब ये जो आपके कॉलम्स हैं वो आपके प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी कैटेगरी के साथ इसको चेक कर सकते हो। फिर इकोनॉमिक्स में वैकेंसी निकली है, सोशल साइंसेस में हमारे पास थिएटर आर्ट्स, एंथ्रोपोलॉजी, पॉल साइंस और हिस्ट्री में वैकेंसी आउट हुई है, एंड आर्ट्स मैनेजमेंट स्टडीज़ में वैकेंसी जो है हमको देखने को मिली है। ठीक है, तो कुल आपके इतने पद जो हैं, कुल 40 पद आपके वैकेंट हैं। अब सैलरी की बात कर लेते हैं, सैलरी कितनी रहेगी। तो प्रोफेसर की सैलरी आपकी एकेडमिक पे लेवल 14 के हिसाब से रहने वाली है, जो 1,44,000 इसका बेसिक पे होता है, और ये जा सकती है आपकी 2.1 लाख तक। फिर एसोसिएट प्रोफेसर आपकी लेवल 13A के हिसाब से इसमें सैलरी है 1,30,000 से लेके 2,17,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी एग्जैक्टली पे लेवल 10 के हिसाब से है, जो यूजुअली गेस्ट फैकल्टीज़ की होती है, हम और भी जब वैकेंसीज कवर करते हैं। तो इसमें 57,000 से लेके आपकी 1,82,400 तक इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी रहने वाली है। तो आप ये तो देख सकते हो कि गवर्नमेंट जॉब है, वैकेंसीज निकली हैं और सैलरी इसकी बहुत ही अच्छी है। अब ये कुछ आपके रेगुलेशंस हैं जो आपको जिससे फॉलो करने हैं। यूनिवर्सिटी के पास वो राइट होता है कि वो अपनी वैकेंसीज घटा या फिर बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना है, रजिस्टर के बाद आपका कोड वगैरह जनरेट होगा, उसके बाद आप लॉगिन करके इजीली इसको एप्लीकेशन को फिल कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी के बारे में, आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो सबसे पहले प्रोफेसर की वैकेंसी, अगर हम प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास PhD डिग्री जो है वो होना मैंडेटरी है। PhD डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशंस होने चाहिए और आपके पास मिनिमम 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होने चाहिए। तो ये आपके पास प्रॉपर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो PhD डिग्री होल्ड करना अनिवार्य है। मास्टर्स डिग्री आपके पास 55% से होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 5% आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसी के साथ साथ आपके जर्नल्स पब्लिश होने चाहिए, 8 साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होने चाहिए और आपके पास 7
7 रिसर्च पब्लिकेशंस होने चाहिए। ठीक है, अब हम असिस्टेंट प्रोफेसर के पे स्केल एलिजिबिलिटी की बात करें तो मास्टर्स में एग्जैक्टली सेम है। मास्टर्स में 55% होने चाहिए। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 50% भी चलेगा। तो मास्टर्स में 55% होना अनिवार्य है। इसके साथ आपका नेट सेट स्लेट क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब या तो नेट या सेट या स्लेट। अगर नेट सेट स्लेट क्वालिफाइड नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अगर आपके पास PhD डिग्री आप होल्ड कर रहे हो तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। मतलब मास्टर्स होना अनिवार्य है 55% मार्क्स से। उसके पास आपके पास या तो नेट सेट स्लेट हो, अगर नेट नहीं भी है तो फिर आपके पास अगर PhD डिग्री आप होल्ड कर रहे हो रेगुलर मोड से। अब PhD की इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे कि आपके पास PhD रेगुलर मोड से होना चाहिए। आपके पास जो PhD का थीसिस होता है वो कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स ने उसको इवैल्यूएट किया हो। आपका PhD का वाइवा वोस हो चुका हो। आपने कम से कम 2 रिसर्च पेपर्स अपने PhD के वर्क में से पब्लिश करवाए हों और आपने 2 सेमिनार्स में भी अपने पेपर्स जो हैं वो प्रेजेंट किए हों। ठीक है, तो ये आपकी नेसेसरी क्राइटेरिया है अगर आप PhD के बेसिस पे अप्लाई करते हो। ये तो हो गई आज ह्यूमैनिटीज़ की बात। अब इंजीनियरिंग साइंसेस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस के हिसाब से म्यूजिक वगैरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्या बैठ रही है। आप ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर लेना। हमने सब्जेक्ट्स वगैरह तो ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिए हैं। अब एक बारी फीस की बात कर लेते हैं कि आखिर इस एप्लीकेशन की फ़ीस क्या रहने वाली है। तो UGC की रेगुलेशंस के हिसाब से ही होगा, आपका स्कोर वगैरह कैलकुलेट होता है नेट JRF के बेसिस पे, फिर आपका इंटरव्यू होता है। सो सेम एग्जैक्टली सेम इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो अब आपकी जो फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस, वो एब्सोल्युटली नॉन रिफंडेबल है। ट्रांसजेंडर्स और OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए ₹1000 फीस है, लेकिन कोई भी फीस नहीं है SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए। तो आप लोग के लिए कोई भी फीस इसमें नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है वो क्या है, 6 मार्च है। लेकिन इसकी आपको हार्ड कॉपी भी इनके एड्रेस पे कोरियर करनी है और उस हार्ड कॉपी की जो लास्ट डेट है वो 10 मार्च है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप इस एलिजिबिलिटी में मैच कर रहे हो तो फिर से मैं यही कहूंगी कि आपको ये नहीं चेक करना कि कितनी कम वैकेंसीज आई हैं, आपको सिर्फ उसमें अप्लाई करना है। सेकेंडली, अगर आपने अभी तक नेट क्वालिफाइड नहीं किया है या फिर सेट क्वालिफाइड नहीं किया है तो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पे जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी ऑन गोइंग हैं। इस तरीके से आप यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हमारी चल रही हैं। UGC नेट RWA की यूट्यूब पे आप जा सकते हो एंड आप देख सकते हो पेपर 1 की क्लासेस एंड अपने के सब्जेक्ट की रिक्वायर्ड क्लासेस डेली यहाँ पे चलती हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन। UGC नेट RWA को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी ही और अपडेट्स के लिए।